कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज तकर्रर तबादले 6 मेजर जनरल एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स, कोर कमांडर भी बने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट तैनातियाँ हुई होती हैं। हमेशा रिटायर होते हैं डिसिप्लिन फोर्स में लोग और आते हैं, लेकिन ये जो खसूसी तौर पर आपको पता है ना, मुल्क में जो हालात हैं, अपोजिशन ने एक बड़ा इसको रंग देने की कोशिश की थी और सोशल मीडिया पर प्राइवेट कन्वर्सेशन नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, ओ जी बस अब इसके पीछे कोई है और फलां बंदे हैं और बस ये हो रहा है और नवंबर बड़ा अहम है, दिसंबर बड़ा अहम है। लेकिन ये तो इतना स्मूथ हुआ है सब कुछ। पाकिस्तान की फ़ौज ने फिर एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। तो आप क्योंकि डिफेंस को कवर करते हैं, आप बताइए सब कुछ ये क्या है और ज़रा उस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपसे बात की है सोशल मीडिया की और ये जो स्पेकुलेशन थी, कंस्पिरेसी थ्योरीज थी। समीर साहब, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि पाक फ़ौज एक पेशा वराना और डिसिप्लिन जो फ़ौज है, एक जुमला है, लेकिन ये जो अभी प्रैक्टिस हुई है ये बेसिकली उसी को सपोर्ट करता है और बताते हैं कि क्यों पेशा वराना फ़ौज है। अभी जो 6 मेजर जनरल प्रमोट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये आज प्रमोट हुए और आज ही ये तय हो गया कि इनकी अब 4 साल की अगली जो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल इनकी पोजीशन रहेगी और ये मुख्तलिफ अहम जो तैनाती हैं, जो फोर्स 3 स्टार ओहदे हैं, वहाँ पे ये अपना काम करेंगे। 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे। जो अभी 6 लेफ्टिनेंट जनरल, जिनमें 2 कोर कमांडर भी शामिल हैं, कराची के और मुल्तान के भी रिटायर हो रहे हैं आने वाले दिनों में, उनकी जगह ये लोग अपनी जो नए अफसर हैं जिम्मेदारियाँ लेंगे। उनका भी जब उनकी प्रमोशन हुई थी पता था कि इन दिनों में उन्होंने रिटायर होना है। ये बिल्कुल भी कोई गैर मामूली नहीं, इंतहाई मामूल की एक पेशा वराना प्रैक्टिस है। और इसमें अहम चीज़ ये है कि फ़ौज किस तरीके से काम कर रही है। जाने वालों को पता है कि हमने इन दिनों में जाना है, आने वाले जो और उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई किसी कंस्पिरेसी में नहीं है, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फ़र्ज अदा किया और नेक तमन्नाओं के साथ वो रुखसत हो रहे हैं आने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल। अब इसमें जो नए जिनको प्रमोट किया गया उनके लिए बहुत अहम है कि वो इस अहम पोजीशन पर उनको चुना गया, उनका इंतखाब हुआ और अब उनकी जो नई तैनातियां हैं वो उनका जो पिछला कैरियर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। वैसे तो इस लेवल पे आके कोई भी अफसर कहीं भी लगाया जाए किसी भी 3 स्टार पोजीशन पे, वो वहां पे काम करेगा, उसका पूरा एक कैरियर है। लेकिन अब ये पाकिस्तान की जो फौज है ये इवॉल्व हुई है। मैं समझता हूं जनरल क्यानी के दौर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और अब जनरल बाजवा ने, आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं, उन्होंने इसको बामे अरूज पर पहुंचा दिया है कि बिल्कुल जो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जो अभी जो सदर्न कमान के नए कमांडर लगाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, वो बलूचिस्तान में ही अभी सर्व कर रहे थे। वहां पे आईजीएफसी थे और आईजीएफसी साउथ का जो एफसी साउथ का किरदार है, हम अभी बलूचिस्तान गए थे पिछले दिनों, वहां पे बहुत बड़ा उनके जिम्मेदारियां, बहुत ज्यादा काम है जो हमें नजर नहीं आ रहा। बहुत ही अहम ड्यूटी वहां पे दी है। बलूचिस्तान के सारे जो एनवायरमेंट है उसको समझते हैं, अब वो सदर्न कमान के कमांडर हैं। इसी तरह जो दीगर पोजीशंस पर हैं वो उनकी भी तैनातियां पता है कि वहां जनरल आसिफ गफूर हैं डीजीआईएसपीआर के तौर पे। तो जरा उनका ट्वीट दिखाएं, जबरदस्त। देखें, आसिफ गफूर साहब एक बहुत ही शफीक, मोहब्बत करने वाले और बड़े ठंडे दिल के, यानी जितना आप उन पर क्रिटिसिज्म कर लें लेकिन बोलते नहीं हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह और वो सारा एक अपने अंदाज में, क्योंकि ज़ाहिर है कम्युनिकेशन के वो मास्टर थे, तो वो जिस तरह से उन्होंने आज इस बात को शुक्रिया भी अदा किया है, अपनी डीपी भी चेंज की है, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है मंसूर। ज़बरदस्त उन्होंने आज जो इसका इजहार किया अपने ट्विटर अकाउंट पे भी। बिल्कुल, और बिल्कुल एक यकता था, डिफरेंट था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। उनको वैसे बाकी अफसर जो हैं उस तरह उनको ये आज़ादी चूँकि हासिल नहीं है। जनरल आसिफ गफूर चूँकि डीजीआईएसपीआर थे और बड़े फेमस हुए, मशहूर हुए, खासतौर पे जो बॉर्डर पार बड़े उनके चाहने वाले हैं और सहाफ़ियों में बड़े मकबूल हैं, तो सहाफ़ियों में भी बड़े मकबूल हैं, तो यकीनन उनके पास ये ऑप्शन था। और अभी जहाँ पे नई पोजीशन में गए हैं वो एक इसी से रेलिवेंट ही है, 5th जो आईटी का है वो सारा 5th जनरेशन वॉरफेयर का भी इसमें एलिमेंट आ जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं इसमें दूसरी जो अहम एक और कोर कमांडर लाहौर आए हैं समी साहब, और कोर कमांडर जो कराची आए हैं, उनकी जो उनके बारे में जो एक तासुर है आम, तो वो ये भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत
प्रोफेशनल वे में और अपना जो काम है, जिम्मेदारियां हैं, वो अंजाम देंगे। और ये जो सियासी जो मामला जैसे कह रहे हैं ट्विटर पे बड़ा इनको वो किया जा रहा है, उनको मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल इसका नतीजा वगैरह लग पता जाएगा, वो वाला काम होगा। उनकी कोई खास मुझे नहीं लगता जो मैंने सुना है जनरल वो अपना काम करेंगे। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है इन दोनों। इनकी शोहरत, वैसे तो कोई भी किसी के भी टॉलरेंस नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली ये दो बंदे जो हैं लाहौर और कराची के, जिनको जो भी कोर कमांडर तैनात हुए हैं, ये तो जीरो टॉलरेंस बताई जा रही है कि नाम ही नहीं, ये नहीं, करप्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये। बिल्कुल, और इसी चीज़ को मेरा ख्याल है आगे हम देखेंगे भी कि इसका कुछ नज़र आएगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो इसमें जो पोस्टिंग है और तैनाती है वो कोर कमांडर मुल्तान की है। जो इस वक्त मौजूदा कोर कमांडर मुल्तान है लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह उनके सगे भाई जो लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ हैं वो उनसे कमान लेंगे। तो क्या कोइंसिडेंस है, जबरदस्त इत्तेफाक है बताई। और भाई से कमांड ले रहा है, तो ये बेसिकली फैमिलीज़ हैं जो कुर्बानियाँ देती आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। देखें, जर्नलों के बच्चे, सूबेदारों के बच्चे, सिपाहियों के बच्चे, वो सब फ़ौज में जाना चाहते हैं। और मैं, क्योंकि आज वो मौका नहीं था, मैं निकाल रहा था, क्लिप्स देख रहा था उन पेरेंट्स के जिनके बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान को बचाते हुए, फ़ौज में थे। आप यकीन करें, वो मेरे आज वो पुराने क्लिप्स देखते हुए रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए कि वो एक वालिद की गुफ्तगू है जो मैं अगले किसी प्रोग्राम में सुनवाऊंगा। एक बच्चा शहीद हुआ और वो कह रहे हैं कि मेरे जो दूसरे बच्चे हैं मैं उनको भेज रहा हूँ, मैं उनको फ़ौज में भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये तो हमारा मिशन है, ये तो हमारा मकसद है। यानी ये वो लोग हैं, ये वो ख़ानदान हैं जो अपने बच्चों को कुर्बान करते हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर जो हर्जा सराई सुननी पड़ती है हमें सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू, या ये कुछ पॉलिटिशियंस जो अपने मफादात के तहत जो गुफ्तगू करते हैं, जिसमें ये ख्याल किए बगैर कि उनकी ये जो गुफ्तगू है वो किसी ताज़ियाने से कम नहीं होगी उस फैमिली के लिए जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए अपने खून की आबियारी की है, वो मैं सुनवाऊंगा किसी दिन। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि एक भाई दूसरे भाई से कमांड ले रहा है, और न जाने कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं। और उनके वालिदैन के लिए, मतलब अगर वो हयात हैं, और बाकी जो उनकी फैमिली के लिए कितना ये ज़बरदस्त एक पेशा वराना कैरियर इनकी फैमिली में, इतना इस तरह की और एग्जांपल्स भी हैं। आपको पता है कि पहले 3 भाई जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचे हैं, ये उनके लिए मतलब। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे एक और भी कोई आगे तब्दीलियों की और ट्रांसफर्स की वेव की बात करते हैं, और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जी वो बड़ी वेव होगी। वो क्या, ये बेसिकली व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? समीर साहब, जो हमने अभी जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, आपने बात भी की कि ये सब कुछ एक पूरे सिस्टम के तहत हो रहा है, और जिसका वो इशारा कर रहे हैं वो अपनी तकरीरों में नाम भी लेते हैं, और बड़ा उनका है कि शायद ये तब्दीली आ जाएगी तो पता नहीं उनके साथ वो इमरान खान साहब भी फारग हो जाएंगे, उनकी जगह वो आके बैठ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई है। जनरल फैज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं सारा, मेरी कोई उनसे ज़्यादा। और मैं सर यहाँ पे आपको बताऊं, बहुत वो सब उनको भी पता है, वो सारे इन्हीं हुकूमतों में होके गुजरी हैं सारी पार्टियां। एक टेन्योर पोस्टिंग है, एक है सिस्टम है, पता है कि इतने साल ये पोस्टिंग रहनी है, फिर ये 2 साल स्टाफ है, 2 साल कमांड जो एक लेफ्टिनेंट जनरल ने करनी है, तो वो ड्यू है, उन्होंने मतलब अपनी नई जगह पे जाना है। और उनकी जगह नए जो अफसर आएंगे वो कौन आएंगे, वो भी फौज के अंदर जनरल बाजवा को बिल्कुल पता होगा, वो क्लियर होंगे, और उन्होंने उसके लिए पहले से तैयारी की होगी। कुछ ऐसी पोजीशंस पे लोग हैं जिनको यहां तक वो लेके आए होंगे कि उन्हें पता होगा कि मैंने एक नया डीजी ISI भी लगाना है, तो वो 3-4 जो भी उनके पास चॉइस होंगी, मतलब जो लोग इंटेलिजेंस का तजर्बा रखते हैं वो यहाँ पे आएंगे। नदीम ज़की मान साहब हैं, वो DGMI रहे हैं, डॉ मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वो रहे हैं, अभी ISI कोई भी जिसको भी आर्मी चीफ लगाएं, वो कंपिटेंट आदमी होंगे। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं मेरी उनसे मुलाकात जनरल फैज़ साहब से, वो NDU का जो लेक्चर था उसमें मैंने उनको सुना, और उसके बाद मैंने उनकी गुफ्तगू एक वो जो लोगों से कर रहे थे, मैं भी मौजूद था। मैं आपको बताऊँ, मैं इंटेलिजेंस के हवाले से ना, हमारा एक अजीब सा तस्वुर बना हुआ है कि पता नहीं वो जो बंदा होगा, और ख़ास तौर पे ISI के चीफ बड़े पावरफुल बंदा होगा, और पता नहीं कैसे वो जाहो जलाल होगा और क्या। बट आई फाउंड हिम सच ए हम्बल मैन, ही इज़ सो सिंपल। और हमारे दोस्तों ने जो सहाफ़ी थे वहाँ पर, अहमद मंसूर, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए बढ़ बढ़ कर, बट ही हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस। और उन्होंने कहा मैं किसी सवाल से नहीं घबराता, आप जो मर्जी, आपका हक है, आप वो सवाल करें, लेकिन मैं आई एम ए सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, और मैं जो बात करूँगा
वो मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करूंगा, पाकिस्तान की बात करूंगा। सियासत में अगर आप मुझे ड्रैग ना करें तो बेहतर है, अगर आप ड्रैग करेंगे भी सही तो मैं जो मेरा मिशन है या जो जिस पर मैं बात करूंगा वो सिंपल पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। एंड इट वाज अमेजिंग टू सी ISI चीफ के इस तरह वो आम बीच में बैठे हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, जो कोई मर्जी सवाल करे, कोई हाथ पकड़ के उठा के इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कोई कानों में बात कर रहा है। मैं एटलीस्ट क्योंकि मिलने से पहले आई कुड नॉट इमेजिन कि ये इस तरह की वहाँ पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।